हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल गुंजन शर्मा बायोलॉजी फाउंडेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास 9th चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से रिलेटेड है। इस चैप्टर के पहले 2 पार्ट्स चैनल के ऊपर अपलोड किए जा चुके हैं। आज ये इसका 3rd पार्ट है जिसमें कि हम डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करने वाले हैं। तो डायहाइब्रिड क्रॉस जो होता है उसमें हम 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेकर क्रॉस करवाएंगे। 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में जो है पी प्लांट के लिए हम चूज करेंगे नंबर 1 शेप ऑफ सीड, सेकंड हम लेंगे कलर ऑफ सीड। एज यू नो शेप ऑफ सीड 2 टाइप का होता है। डोमिनेंट के लिए हम लेते हैं राउंड जिसके लिए कैपिटल R, और रेसेसिव को लिखेंगे हम रिंकल्ड जिसके लिए स्मॉल r। ऐसे ही कलर ऑफ सीड में डोमिनेंट जो होगा येलो जिसके लिए कैपिटल Y, और रेसेसिव के लिए हम लिखेंगे ग्रीन जिसके लिए स्मॉल y। इतना सब कुछ करने के बाद हम सेम लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर शो करेंगे पेरेंट्स को। पेरेंट्स जो हो गए यहाँ पर एक तरीके से पेरेंट्स के लिए हम ये ले सकते हैं कि हमारे पास में डोमिनेंट कैरेक्टर्स को हम एक जगह लिख देंगे। तो हम लिखेंगे राउंड कॉमा येलो, और दूसरी तरफ हम पेरेंट बनाएंगे रिंकल्ड कॉमा ग्रीन। राउंड चूंकि डोमिनेंट है तो जब हम इसके जीनोटाइप्स की बात करते हैं तो इसके लिए हम लिखेंगे कैपिटल R, और येलो के लिए हम लिखेंगे कैपिटल Y। ऑन द अदर हैंड रिंकल्ड को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल r, और ग्रीन को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल y के साथ में। नेक्स्ट जब हम इसके बाद में देखेंगे तो जैसे ही पेरेंट्स सेक्सुअली मैच्योर होते हैं, प्लांट के अंदर मैच्योरिटी आती है तो उसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन होगा जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किया था। गैमेट बनाने के लिए चूंकि ये होमोजाइगस है, एक जैसे हैं, तो इसका एक गैमेट हम ले लेंगे कैपिटल R। यहाँ भी ये दोनों सेम टाइप के हैं तो हम यहाँ पर ले लेंगे कैपिटल Y। ये हमारा सिंगल टाइप का गैमेट हो गया। नेक्स्ट सेम सिचुएशन यहाँ पर आ रही है, ये भी होमोजाइगस है तो हम यहाँ से लेंगे स्मॉल r और यहाँ से हम ले लेंगे स्मॉल y। तो ये हमारा दूसरे टाइप का गैमेट हो गया। अब जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इन गैमेट्स को हम फ्यूज़ करेंगे, और जब फ्यूज़ करेंगे तो हमारे को जो मिलेगी वो मिलेगी फिलियल फर्स्ट जनरेशन, जिसको कि हम F1 जनरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा F1 जनरेशन जो है वो इस तरीके से कुछ आएगा। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों गैमेट्स को, तो जब कैपिटल R स्मॉल r के साथ में फ्यूज़ होगा तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y। दिस इज़ द F1 जनरेशन and represented by the heterozygous round yellow। ये जो सारे सीड्स हमें मिलेंगे फर्स्ट जनरेशन में, ये सारे के सारे सीड्स कैसे होंगे? हेट्रोजाइगस राउंड एंड येलो होंगे। हेट्रोजाइगस क्यों बोला? क्योंकि ये जो गैमेट्स हैं ये डिफरेंट काइंड के हैं, यहाँ भी ये डिफरेंट काइंड के हैं, तो डिफरेंट काइंड के होने के कारण इसको हमने डिनोट किया है हेट्रोजाइगस राउंड एंड येलो से। नेक्स्ट उसके बाद में हम इसमें करवाएंगे सेल्फिंग। सेल्फिंग स्टैंड्स फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, और जब इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए हम पुनेट स्क्वायर का यूज करेंगे, चेकर बोर्ड बनाएंगे, और चेकर बोर्ड के थ्रू जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमारे लिए F2 जनरेशन होगा, फिलियल 2 जनरेशन होगा। चूंकि हमारे पास में गैमेट टोटल है 4, 1 2 3 4, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में जो सेग्रीगेशंस आएंगे वो 16 होंगे टोटल। तो 16 के लिए हम इस तरीके से 4 कॉलम्स बनाएंगे, और टोटल हमारे पास में जो स्क्वायर्स आ जाएंगे वो हो जाएंगे 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। एक तरफ हम मेल का सिंबल बना देंगे और एक तरफ हम फीमेल का सिंबल बना देंगे। अब यहाँ पर हमें इसको एक्सचेंज करके
4 टाइप के या 4 टाइप के गैमेट्स बनाने हैं तो इसके लिए हम पहले दोनों कैपिटल लेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई। फिर हम आर को कैपिटल रहने देंगे, वाई को कर देंगे स्मॉल। थर्ड पोजीशन में हम आर को कर देंगे स्मॉल, वाई को कर देंगे कैपिटल। और फोर्थ पोजीशन में हम आर को भी स्मॉल रखेंगे, वाई को भी स्मॉल रखेंगे। यही सेम प्रोसेस हम लेफ्ट हैंड साइड पे रिपीट करेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, आफ्टर दैट कैपिटल आर स्मॉल वाई, आफ्टर दैट स्मॉल आर कैपिटल वाई, आफ्टर दैट स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब हमारे पास में जो ये फर्स्ट गैमेट है उसको हमें फर्स्ट से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। फर्स्ट को सेकंड से फ्यूज करवाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फर्स्ट को थर्ड से करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। फर्स्ट को फोर्थ से करेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट सेकंड को फर्स्ट से करेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सेकंड को सेकंड से करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई। सेकंड थर्ड, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सेकंड फोर, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। आफ्टर दैट थर्ड फर्स्ट, तो यहाँ हम लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई। थर्ड सेकंड, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। थर्ड को फ्यूज करेंगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई। थर्ड को फोर्थ से करेंगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और फिर जब लास्ट पे हम आते हैं तो लास्ट में फोर्थ को फ्यूज करेंगे फर्स्ट के साथ, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फोर्थ को सेकंड के साथ, कैपिटल आर स्मॉल वाई। फोर्थ को थर्ड के साथ, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और फोर्थ को फोर्थ के साथ, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस तरीके से हमारे पास में पुनेट स्क्वायर जो था वो तैयार हो चुका है डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए। तो इसके बेसिस पे हम जो है दो स्पेशल टाइप के इसके अंदर रेशोज कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किया था। पहला हम इसका लेंगे फिनोटाइप। तो फिनोटाइप लेने के लिए सबसे पहले हमें इसमें सिचुएशंस देखनी है। हमें जो सिचुएशंस लेनी है वो लेनी है येलो राउंड रेशो, येलो ग्रीन रेशो, सॉरी येलो ग्रीन नहीं होगा यहाँ पर, एक्चुअल में ये वापस से हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या होगा। सबसे पहले होगा हमारे लिए राउंड येलो, उसके बाद में राउंड ग्रीन। थर्ड में हमारे लिए जो होगा वो होगा रिंकल्ड येलो। और फोर्थ जो हमारे लिए रेशो लिया जाएगा, हम जो रेशो काउंट करेंगे इसमें वो हमारे लिए होगा रिंकल्ड ग्रीन। तो जब हम इस तरीके से इसको यहाँ पर देखते हैं कि राउंड येलो कौन से हैं हमारे पास में, तो जो राउंड येलो होंगे उनके ऊपर हम स्टार मार्क करते जाएंगे, स्टार से उसको मेंशन करते जाएंगे। तो आपको इस पुनेट स्क्वायर में ऐसा चेक करना है कि यहाँ पर कौन सा जो है हमारा कॉम्बिनेशन राउंड और येलो को एक तरीके से एक्सप्रेस करता है। तो आप जैसे कि देख रहे हैं इसमें हमारे लिए फर्स्ट वाला जो कॉम्बिनेशन है दिस इज द राउंड येलो, सेकेंड कॉम्बिनेशन आल्सो राउंड येलो, थर्ड कॉम्बिनेशन आल्सो राउंड येलो, फोर्थ कॉम्बिनेशन आल्सो राउंड येलो। यहाँ पर जो है ये भी राउंड येलो है। यहाँ जो हमारे पास में ये सिक्स्थ है ये राउंड येलो नहीं है, क्योंकि आर तो राउंड को रिप्रेजेंट करेंगे बट स्मॉल वाई जो है वो ग्रीन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे लिए फिफ्थ जो पोजीशन है वो नहीं है। सिक्स्थ पोजीशन हमारे पास में जो है वो हमारे लिए राउंड और येलो के लिए है, तो इसमें हम जो है यहाँ पर टिक लगा लेंगे। उसके बाद में जो हमारे लिए लास्ट है एट्थ पोजीशन, एट्थ जो कॉम्बिनेशन है ये भी हमारे लिए राउंड येलो नहीं है, क्योंकि ये भी ग्रीन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ हम देखें नाइन्थ पोजीशन पे, तो नाइन्थ जो हमारे कॉम्बिनेशन है वो है 10 पोजीशन भी हमारे लिए राउंड येलो की है। यहाँ पर ये रिंकल के लिए है, और यहाँ देखा जाए अगर हम तो ये भी हम राउंड के लिए ले सकते हैं।
ये राउंड के लिए नहीं है, ये भी नहीं है, और यहाँ भी ये सिचुएशन नहीं है। तो टोटल राइट के जब हम कॉम्बिनेशन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे पास में ऐसे कॉम्बिनेशन जो कि राउंड और येलो है वो आ गए 9। हम रेशो लगाएंगे। आफ्टर दैट हम काउंट करेंगे राउंड ग्रीन। तो राउंड ग्रीन हमारे पास में जो आएंगे वो देखिए ये वाला, ये कॉम्बिनेशन ये राउंड ग्रीन का है, उसके ऊपर हम डॉट लगाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास में कैसा है, ये भी हमारे पास में राउंड ग्रीन है। और उसके बाद और कौन सा राउंड ग्रीन है हमारे पास में, ये भी हमारे पास में राउंड ग्रीन है। तो राउंड ग्रीन जो है हमारे पास में कितने आ गए, 9:3 रेशो। फिर अगर हम देखें कि रिंकल येलो कितने हैं, रिंकल और येलो, तो रिंकल येलो के लिए देखिए एक तो कॉम्बिनेशन ये रहा, ये रिंकल येलो का है, स्टार लगा दीजिए। ये भी रिंकल येलो का है, स्टार लगा दीजिए। और कौन सा रिंकल येलो के लिए है, तो अगर देखें तो ये भी रिंकल येलो के लिए है, यहाँ पे स्टार हो जाएगा। तो टोटल 3 हमारे पास में जो कॉम्बिनेशन है वो रिंकल येलो के लिए है। और लास्ट रिंकल ग्रीन के लिए हमारे पास में एक ही कॉम्बिनेशन है, ये रहा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये सिंगल कॉम्बिनेशन हमारे लिए जो है वो है रिंकल और ग्रीन के लिए, तो इसको हम एक अलग से काउंट कर लेंगे और यहाँ पर इसको मेंशन कर लेंगे 1। तो जो हमारा फिनोटाइप आता है डायहाइब्रिड क्रॉस का वो आएगा 9:3:3:1। और जीनोटाइप जनरली पूछा नहीं जाता, फिर भी हम इसको याद करने के लिए याद कर लेंगे इस तरीके से 12 24 12 12 1, और इनके बीच में रेशोज के मार्क हम लगा देंगे। तो जनरली हमसे पूछा नहीं जाता जीनोटाइप, बट फिर भी कंपटीशन के हिसाब से 12 24 12 12 1, तो ये था जीनोटाइप। और ये था आपका डायहाइब्रिड क्रॉस जो हमने आज सीखा। ये फुली जो डायहाइब्रिड क्रॉस है ये आपके एग्जाम्स में 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, 3 मार्क के क्वेश्चन में और 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। 9 चैप्टर से बहुत अच्छा टॉपिक है। आई होप आपको ये जो डायहाइब्रिड क्रॉस है वो ईजी वे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम सेक्स